दौर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमया अक्षमालान् दधाना हस्ते नेकेन पद्मस्थितमपि शुचं पुस्तकं चापरेण पाशाङ्खण्डेन्दुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। आज छठे नवरात्र के अवसर पर कात्यायनी के दर्शन के लिए आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। भगवती मां के जो प्रसिद्ध रूप से 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में आज आप दर्शन कर रहे हैं छठे रूप का, कात्यायनी का। इनको कात्यायनी क्यों कहते हैं, कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा, उसके विषय में जो जानकारी हमें शास्त्र के मुताबिक मिलती है मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। कत नामक के एक महर्षि हुए हैं और उनके घर उनका पुत्र कात्य नामक के महर्षि हुए। कात्य के घर कात्यायन नामक के, कात्यायन गोत्र के कात्यायन नामक के ऋषि हुए। इन्होंने बहुत बड़ी भारी तपस्या की, पराम्बा की उपासना की, वैष्णवी की उपासना की और कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भगवती से इनकी ये प्रार्थना थी कि भगवती इनके घर पुत्री के रूप में पैदा हो, और भगवती ने ये उनकी इच्छा स्वीकार भी कर ली थी। कालांतर में क्या हुआ कि महिषासुर नामक का जो राक्षस है, इसका आतंक बहुत बढ़ गया और समाज के जितने लोग जो हैं और देवी देवता जो हैं वो भी परेशान होने लगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने विचार किया कि इस राक्षस का अंत होना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्ति से एक दिव्य ज्योति अर्थात एक कन्या को उत्पन्न किया और उस कन्या ने उस महिषासुर नामक के राक्षस को समाप्त किया। और उस कन्या की पूजा जो थी वो सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने की थी, इसलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। दूसरा कथानक हमें इस प्रकार से मिलता है कि कात्यायन ऋषि के घर ही ये जो महीना चल रहा है, इसका पिछला पक्ष जो कृष्ण पक्ष हुआ, तो इस पक्ष आश्विन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कात्यायन ऋषि के घर इन्होंने जन्म लिया और उसके बाद शुक्ल पक्ष की ये जो दिन चल रहे हैं, इनकी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कात्यायन ऋषि ने इनका सबसे पहले पूजन किया और दशमी को महिषासुर का वध किया। इस कारण से भी इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यही एक ऐसी देवी हैं, भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने जमुना के किनारे इन्हीं की आराधना की थी और ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं। इनका स्वरूप बहुत ही आनंददायक, इनके दर्शन आनंददायक, इनकी उपासना, इनकी भक्ति बहुत ही फल देने वाली है और उसमें उस भक्ति से सब प्रकार के रोग, शोक, कलह जो हैं वो सब प्रकार के दूर हो जाते हैं। भगवती मां की उपासना करने से मनुष्य की भक्ति दिन प्रतिदिन अग्रसर बढ़ती है। जो भक्तजन प्रथम नवरात्र से अहर्निश भगवती की उपासना में तल्लीन हैं, उनकी मन की अवस्थिति आज आज्ञा चक्र में होती है, क्योंकि ये जितने चक्र हैं 6 चक्र, उन 6 चक्रों में आज्ञा चक्र का बहुत बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व इसलिए है, मैं कई बार थोड़ा सा ज्यादा कह जाता हूं, थोड़ी सी परेशानी महसूस मुझे भी होती है और यहां पर भी
कैमरा वालों को भी होती होगी, लेकिन ये बातें बतलाना जो है ये बड़ी आवश्यक हो जाती है। आज्ञा चक्र यहां पर होता है, जिसको हम तृतीय नेत्र भी कहते हैं। जो हम इन आंखों से संसार में नहीं देख सकते, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से हम देखते हैं। आप जानते होंगे कि सभी लोग चाहते हैं कि हम ध्यान करें, हम भगवान को देखें, उसके दर्शन करें। तो प्रथम जो अभ्यास है, वो जो हमारी समाधियां हैं, उन समाधियों के माध्यम से, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, उन समाधियों के माध्यम से हम सबसे पहले तो आंखें बंद करना ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। आंखें बंद करेंगे तो आंखें झिप झिप कर जाएंगी, बंद नहीं होंगी। उसके बाद यदि बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद आंखों को बंद करना सीखा, तो उसके बाद आंखें बंद की, तो उसके बाद मन जो है वो चला जाता है। कभी मुंबई जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी अपने दोस्त मित्रों के पास जा रहा है। मन एक स्थान पर उसके नियंत्रण, उस मन को छोड़ देना चाहिए और फिर जहां जाना चाहते हो तुम जाओ। उसके बाद मन थक जाएगा, थकने के बाद अपने स्थान पर बैठ जाएगा कि जिस जिस जगह पर मैं जाना चाहता था, इसने मुझे भेज दिया है, अब मुझे आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। आपके ध्यान जो है वो केंद्रित होने लग पड़ेगा। और जब बहुत देर तक आपका ध्यान केंद्रित होने लग पड़ेगा, तो ये जो आज्ञा चक्र है और ये तृतीय नेत्र जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, और इसमें बहुत समय के बाद, बड़ा अभ्यास करने के बाद आपको कोई बिंदु के रूप में कोई रोशनी जो है वो जहां पर दिखाई देगी। वो रोशनी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएगी और वो कई बार हमारे पास आएगी, कभी दूर जाएगी, उस प्रकार से होगी। बहुत देर के बाद, अभ्यास करने के बाद, वो बिंदु जो है वो स्थिर होगा और वो बिंदु बड़ा होगा। उस बिंदु में आपका जो इष्ट है, भगवती है, भगवान है, जो भी हैं, वो आपको वहां पर उनके साक्षात्कार दर्शन जो है वो होने लग पड़ेंगे। ये समाधि की पहली अवस्था जो है वो आप इसको कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास के द्वारा, क्योंकि अभ्यास न तो कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और यह आज्ञा चक्र का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन इस भगवती मां का जो ध्यान है, वो उनके मन की अवस्थिति भक्तों की जो है वो आज्ञा चक्र में होती है। यह सद्या फलदायिनी है। और आप ये जानते हैं, सभी विश्व के लोग जानते हैं कि श्राइन बोर्ड के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण के लिए हर नवरात्र में यहां पर एक यज्ञ होता है। और वो यज्ञ केवल श्राइन बोर्ड अपने लिए नहीं करवाता, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए करवाता है। क्यों? कि ये भगवती मां जो है, ये विश्व जननी है, पूरे संसार को पैदा करने वाली है। केवल मेरी एक की या दो की या 10-50 की नहीं है, पूरे विश्व की मां है। और पूरे विश्व के लोग यहां पर आते हैं और उनके द्वारा चढ़ाए हुए जो चढ़ावे हैं, उन चढ़ावों का सदुपयोग करने के लिए आप यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधाएं और उनके कल्याण के लिए आध्यात्मिकता के तौर पर या जो यज्ञ जो है वो किया जाता है, वो सबकी सुविधा के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके रोगों को दूर करने के लिए, परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए किया जाता है। ये यज्ञ अपने आप में बहुत बड़े महत्व की बात है, क्योंकि यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। हमारे व्याकरण में एक जय दे पूजा संगतिकरण दानेशु एक धातु आती है, जिसका अर्थ है यज्ञ करना, हवन करना, संगति करना, दान देना, देवताओं की पूजा करना, ये सब यज्ञ में आते हैं। और यज्ञ जो है, ये यज्ञ यदि विधि विधान से होता है तो मनुष्य का कल्याण ही कल्याण होता है। यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञों भी भुवनस्य नाभि, संसार जितना भी है उस सारे संसार की नाभि जो है वो यज्ञ है। हमारी नाभि विकृत होती है तो हमारा सारा शरीर विकृत हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है। नाभि अगर ठीक है, पेट ठीक है, तो सारा का सारा सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए यज्ञ विधि विधान से यदि होता है, यज्ञ के मंत्र अच्छे उच्चारणों के माध्यम से, स्पष्ट उच्चारणों के माध्यम से यदि होते हैं, तो वो इसका, देश का और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। यज्ञ, उसमें हमारे धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षणों में एक 8 प्रकार का धर्म कहा गया है। इज्या, अध्ययन, दान, तप, सत्य, धृति, क्षमा, अलोभ, और ये 8 प्रकार के धर्म के मार्ग हैं। इन 8 प्रकार के धर्म के मार्गों में सबसे पहला जो बात है वो इज्या है। इज्या का मतलब यज्ञ। तो यज्ञ करना जो है ये सबसे प्रथम धर्म है। मैंने कल भी कहा था कि मैं रात को भी अपने प्रवचन में कह रहा था कि यदि आपने कोई भी किसी प्रकार के धर्म का निर्वहन करना है, आपका शरीर जो है वो सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए।
और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित आहार, नियमित व्यवहार, अपना जो जो भी प्रकार के अच्छे प्रकार बतलाए गए हैं अपने जीवन में, उन प्रकारों का आचरण करना, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो आप कोई भी धर्म जो है, चाहे वो मानव जनोचित धर्म निभाना चाहेंगे, चाहे वो धार्मिक कृत्य निभाना चाहेंगे, चाहे समाज के साथ कोई किसी प्रकार के अच्छे धर्म निभाना चाहेंगे, समाज की एकता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, वो सब प्रकार के धर्म जो हैं वो शरीर के एक स्वस्थ होने पर निभते हैं। शरीर खराब हो जाएगा, चारों तरफ नोटों की गड्डियां होंगी, कुछ नहीं होगा और ना खा सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। शरीर स्वस्थ होना एक बहुत बड़ी बात है, और शरीर को स्वस्थ रखना, सब प्रकार के धर्मों का निर्वहन करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जो है ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए यज्ञ जो है, यज्ञ इज्जा है। इज्जा का मतलब धर्म के लक्षणों में सबसे पहले इज्जा ही आई है। अध्ययन है, तो अध्ययन क्या है? ये भी एक यज्ञ है। अध्ययन होता है पढ़ना, पढ़ाना। और अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, देवो होमो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि भोजनम, ये भी एक यज्ञ है। ऐसे तो यज्ञ श्रौत यज्ञ होते हैं, स्मार्त यज्ञ होते हैं। श्रुति को लेकर के जो यज्ञ चलते हैं, अर्थात वेद को लेकर के जो यज्ञ चलते हैं, उनको श्रौत यज्ञ कहा जाता है। स्मृति को लेकर के जो यज्ञ चलते हैं, उनको स्मृति यज्ञ कहा जाता है। हमारा ये यज्ञ जो है, ये श्रौत और स्मृति इस प्रकार का, ये उभयत इस प्रकार का इसका प्रयोग हो रहा है। और इस यज्ञ में आप ये देखते होंगे कि जो आहुति दी जाती है, और आहुति साक्षात सूर्य भगवान तक वो जाती है। यज्ञ प्रास्ताहुति ही सूर्यम प्रति प्रतिष्ठिति, यज्ञ में दी हुई आहुति जो है वो सूर्य, और आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नं तथा प्रजा, और जब सूर्य तक ये आहुति पहुंचती हैं तो उससे फिर ये बारिश होती है, और बारिश से अन्न होता है, और अन्न से हम सभी लोग जो हैं वो जीवित रहते हैं। यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम, इसलिए यज्ञ को यज्ञ में सब कुछ कहा हुआ है। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, हम पढ़ते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ इसको कहते हैं। हम पढ़ने का मतलब ये अभी जो कोई भी पढ़ता है और अध्ययन करता है तो वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, जिन लोगों की हम संतान हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, और उनके प्रति हम किसी को कुछ दान देते हैं, किसी का उनको कोई श्राद्ध करते हैं, या उनके प्रति कुछ हम अपनी आस्थाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धा से कोई काम करते हैं, तो वो पितृयज्ञ कहलाता है। देवो होमो, और जो हम हवन करते हैं देवताओं के लिए, जिस मंत्र का हमने उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद हम स्वाहा इस प्रकार के शब्द को कहते हैं, तो स्वाहा का मतलब यह है कि जिस देवता के लिए हमने अपने हाथ पर रखा हुआ जो चरु है, ये इसके लिए दिया है, वो उस देवता तक प्राप्त हो। सुवते प्राप्नुते ध्वानम इति स्वाहा, उस रास्ते तक अर्थात देवता तक वो आहुति स्वाहा शब्द से पहुंचती है। और देवो होमो, हवन करते हुए जो सारा कार्य होता है उसको भी यज्ञ कहते हैं, और वो देव यज्ञ कहलाते हैं। देवो होम बलिर्भूतो, और जो जितने भी प्राणी हैं वो भी हमारे पर आश्रित हैं। कीट हैं, पतंग हैं, कौवे हैं, जितने भी हैं वो हमारे पर आश्रित हैं। कहाँ से खाना उड़ना है, इसलिए उनको हम जब बलि के द्वारा किसी प्रकार का दान देते हैं तो वो भूत यज्ञ कहलाता है। नृयज्ञो अतिथि भोजनम, और एक मनुष्य यज्ञ नृयज्ञ होता है अतिथि भोजनम। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है, हमारे घर में कोई एक मेहमान आ जाता है, उसका जो यथाचित हम उसका सत्कार करते हैं, उसको यथाचित हम उसकी पूजा करते हैं, और उसको निराश नहीं करते, और वो अतिथि पूजन जो है वो नृयज्ञ कहा जाता है। आजकल तो ये भी देखा जाता है कि घर में कोई किसी प्रकार का मेहमान आ जाता है तो कहते हैं आज जाना तो नहीं है इसने, जाना है या रहना है इसने। क्यों? कि उसको परेशानी हो गई एक दिन के लिए रहने के लिए, अब ये जाएगा या क्या है। वो मेहमान भी जाने के लिए यही सोचता है मुझे क्या रहना है, क्योंकि सब जगह पर सारी बातें जो हम इस प्रकार की हो जाती। इसलिए इस प्रकार के ऐसे यज्ञों को करना, अतिथि जो होता है उसके आने की तिथि नहीं होती, और वो किसी समय भी किसी घर में अपना अतिथि आ सकता है। उसका सत्कार करना, उसका जलपान पूछना, उसको कुछ चाय वाय पिलाना, उसको भोजन करवाना, ये हमारा दायित्व बनता है। ये भी एक यज्ञ है। इस प्रकार के यज्ञों के माध्यम से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हमारी परंपरा सुरक्षित रहती है। क्योंकि जो वेद हैं, वेदों ने सबसे अधिक बात जो है वो क्या कही है कि यज्ञ करना। यज्ञ के माध्यम से ये सृष्टि जो है ये एक फलीभूत होती है। आपने यह देखा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से
सारे लोग जो हैं जो पैदा होते हैं। और पर्जन्यादन्न संभवा, अन्न जो है वो पर्जन्य से होता है, बारिश से होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बारिश होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है ये सारा उत्पत्ति का कारण है। इसलिए हमें यज्ञ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, उस देवताओं के प्रति उस अपनी भावना को व्यक्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये धार्मिक बातें हैं और अपने अपने धर्म के आधार पर रहती हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई मंत्र का जप कर रहा है, कोई नाना प्रकार के भेदों से अपनी वो आराधनाएं कर रहा है और उस परम ब्रह्म परमात्मा को, उस ओमकार स्वरूप परमात्मा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। अब ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम को ही हमने सब कुछ माना। क्यों माना? क्योंकि ओम में अकारम चाप्युकारंच मकारंच प्रजापति ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इत्येते देवतात्रया। अ उ और मां अर्धमात्रा भी साथ में है, लेकिन अ उ और मां ये तीन अक्षर हैं। ये तीनों अक्षर जो हैं ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है, महेश जो है वो संहार करते हैं। तो ये सारा सृष्टि स्थिति और उत्पत्ति का कारण जो है वो कौन है? ओम ही है। और यही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण इसी में है, रजोगुण इसी में है, तमोगुण इसी में है। यही जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था भी है। यही ब्रह्मचर्य, बाणप्रस्थ और गृहस्थ भी है। यही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और बाणप्रस्थ भी है। कहने का मतलब यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी है। जो भी संसार में है इसी ओम में निहित है। और ओम एवेदग्वम सर्वम, ओम ही सब कुछ है। इसलिए सब मंत्र के पहले, सब मंत्रों के पहले ओम लगाते हैं। ओम क्यों लगाते हैं? इसमें बहुत शक्ति है। और यदि मंत्र में किसी प्रकार की अशुद्धि भी हो जाती है बोलते हुए, मंत्र किसी प्रकार से कोई गड़बड़ भी हो गया है, ओम सबसे पहले लगाया हुआ होगा तो उसका अशुद्धि का निराकरण ओम लगाने मात्र से हो जाता है। इसलिए सब मंत्रों के पहले हम ओम लगाते हैं। लेकिन बहुत से मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें हम ओम नहीं लगाते हैं। और हम नहीं भी लगाएं तो कोई किसी प्रकार का हर्ज नहीं। जैसे कि हनुमान जी का मंत्र है, जिस देवता का जो बीज है उस देवता के लिए वही ओम है। जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान के लिए हंग हनुमते नमः, उनका हंग बीज है और हम शब्द कहने से ही उनका भी ओम हो गया। अर्थात जहां पर ओम हम हंग हनुमते न कहें तो कोई बात नहीं, हंग हनुमते नमः कहने से मंत्र का पूर्णता जो है वो हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी ये भगवती वैष्णवी है, इसमें ओम शब्द का नवारण मंत्र में हम ओम शब्द लगाते हैं। लेकिन नहीं भी लगाया हो तो ऐंग ह्रीं क्लीं चा मुंडा यही विच्चई नवारण मंत्र है, 9 अक्षरों का मंत्र है। नहीं लगाएंगे ओम तो तभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं। तंत्र में तो बहुत जगहों पर इसमें ओम नहीं भी लगाया हुआ है। इसी प्रकार जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, ये 12 मंत्र है जहां पर ओम लगाना आवश्यक है, क्योंकि 12 अक्षर का मंत्र है, ओम के बगैर इसकी पूर्ति नहीं होगी। नमः शिवाय 5 मंत्र है, इसमें ओम लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब 6 अक्षरों का मंत्र बोलना होगा तो ओम नमः शिवाय बोलना होगा। ओम की अपने आप में बड़ी विशेष सत्ता है। और ये बातें थोड़ी सी ध्यान करने वाली हैं। और अपने ये बातें केवल एक सुनने वाली नहीं, ये आचरण करने वाली हैं और दूसरे लोगों तक ये बातें पहुंचाने वाली हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा में इस समय धार्मिकता बिल्कुल नहीं है, नैतिकता कहीं पर भी नहीं है। उसकी शिक्षा में शिक्षाएं नहीं है। पढ़ने की शिक्षा है, विषय ज्ञान की शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में अनुशासन नहीं, नैतिकता नहीं, आचरण नहीं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो कहां से इस प्रकार का व्यवहार सीखेंगे? वो व्यवहार हम अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े जन, अपने साधु महात्मा, अपने जो भी ऋषिजन, इस प्रकार के पुजारी इत्यादि जो हैं, उनके माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जब हम सुनते हैं हमारे बच्चों का संस्कार बनेगा। बच्चों को आप थोड़ा देख रहे हैं, बच्चों को भी मैं ये कहता हूं, युवा वर्ग को खास करके कहता हूं, बहुत सा युवा वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, धार्मिकता की ओर जा रहा है और सामाजिक कल्याण की ओर जा रहा है। लेकिन बहुत से युवा जो हैं वो एक नशे की आदत में पड़ रहे हैं। वो उनको नशे की आदत से छोड़ना चाहिए। यदि वो उनको नशे की आदत पड़ गई तो उनका परिवार समाप्त हो जाएगा, उनका आगे भविष्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। और ये हमारा दायित्व बनता है, आप सबका दायित्व बनता है कि बच्चों को नशे की आदत से दूर करें।
और परिवार समाज परिवार में प्रतिदिन माता पिता एक वाक्य जो है वो अपने बच्चे को शिक्षाप्रद कहें, जिससे कि अच्छा होगा। पुजारी जन जो हैं, जिस जिस जगह पर भी धार्मिक स्थल हैं, उस धार्मिक स्थल पर एक आदर्श वाक्य लिखा जाए कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझना चाहिए। इस प्रकार की एक आदर्श वाक्य, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल पर एक बोर्ड लगा हो, ब्लैक बोर्ड लगा हो, और उस पर लिखा हो कि आज का आदर्श वाक्य सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, अच्छे लोगों की संगति जो है वो क्या क्या नहीं कर देती। इस प्रकार की बात यदि लिखी हो, और अपने घर में माता पिता एक वाक्य जो है वो अपने बच्चों को रोज का कहें कि ये वाक्य आज का है और ये आप इस पर आपने आचरण करना है, तो समाज जो है वो बड़ी बड़ी प्रकार। यद्यपि ये ठीक है कि अब टीवी का दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर है, उसमें न जाने बच्चे क्या क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को माता पिता के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। सारा का सारा गवर्नमेंट ने नहीं करना होता है कि सारा ही गवर्नमेंट करेगा, पीछे लगे हुए। ये इंसान की अपनी शुद्धता और पवित्रता के लिए जो कोई गवर्नमेंट नहीं कि हमें ढंडोरा पेटेगी कि आप अपने आप को शुद्ध रखो, या आप अपने आप को, अपने नाक को साफ रखो, या अपने कान को साफ रखो। ये इसके लिए ये अपनी एक वो जो विशेष दायित्व है हमारे, जो सामाजिक जो एक व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में सब प्रकार की बातें आती है। हम सभी लोग किसी भी प्रकार का कोई किसी के साथ द्वेष न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, क्योंकि ईर्षि घृणित्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य शक्तितः परभाग्योपजीवी च षडयिते दुख भागिना। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति, असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति, बहुत सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ हो गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आगे आगे दौड़ता जा रहा है। और फिर एक दिन जो जितना जोड़ा हुआ है उसको भी पता नहीं रहता मैंने कहाँ जोड़ा, कितना रखा और कहाँ चला गया है। इसलिए उसमें आप एक जानते होंगे कि एक गिदड़ था। उस गिदड़ ने क्या किया कि भाई जो रोज जाता था, एक दिन उसको मुर्दा मिल गया पड़ा हुआ वहां पर, तो उसने कहा कि मास में एकम नरो जाती, ये जो है ये 1 महीने तक मेरा काम करेगा। और इसके बाद फिर उसको मृग और सूर मिल गया, उसने वो उसको भी खरीद करके अपनी बिल में अपनी जगह पर ले आया। उसने कहा 2 महीने मेरे इससे निकल जाएंगे। एक दिन सांप मिल गया उसको मरा हुआ, वो सांप भी उसको ले आया, उसने कहा 1 दिन इससे भी निकल जाएगा। अब सारा संचय किया, संचय करने के बाद गया और एक धनुष होता है, धनुष के आगे जो डोरी लगी होती है ना प्रत्यंचा, वो चमड़े की होती है, उसको ले आया। उसने कहा भाई ठीक है, मास में एकम नरो जाति 2 मासो मृगशु करो अहिर एक दिनम जाति अद्यभक्षो धनुर्गुण। आज मैं इनको तो पहले बाद में कहूंगा, लेकिन पहले आज मैं धनुष की डोरी को खाता हूं। धनुष की डोरी बड़ी सख्त थी, उसने मुंह में डाली और चुभी और वो उधर ही मर गया, खत्म हो गया। जितना संचय किया हुआ था उसको पता नहीं चला भी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचय, संचय अवश्य करना चाहिए, जोड़ना अवश्य चाहिए, लेकिन इतना संचय भी नहीं करना चाहिए कि जिस प्रकार से इतना संचय किया और लास्ट में जाकर के स्वयं समाप्त हो गया। और मनुष्य को धन के बगैर तो कोई हमारा कार्य बनता नहीं है। इसलिए धनेन बलवान लोके धनात् भवति पंडितः, धन मूलमिदं जगत। तो ये संसार जो है ये धन मूल है। धन का अर्जन करना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी देती ही धन है, लक्ष्मी पैसा देती है। लेकिन इतना पैसा, और आप जानते हैं कि लक्ष्मी आए तो विष्णु भगवान के साथ आए। लक्ष्मी जो है वो अपना जो वाहन है उसके वाहन के ऊपर लक्ष्मी ना आए। इसलिए हम इस दरबार में आज इस कात्यायनी भगवती माँ के जो 6ठे रूप का जो दर्शन है, ये दर्शन कर रहे हैं। और यह जो आप सबके लिए आनंददायक हो, आप सबके लिए कल्याणकारक हो और आपको दिन प्रतिदिन उन्नति दे। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दूंगा। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणु वसूनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव क्षीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं 100 संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम दुर्गा भक्तिरस्तु। आपके वंश में हर समय हमेशा के लिए दुर्गा भक्ति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी समुद्देश्य सिद्धि के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। श्रद्धा विश्वास आपका।